हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप समझने के लिए एक और बेसिक कंसेप्ट होता है जिसको सबसे पहले यहाँ पे हम समझा देते हैं। आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। ठीक है, आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कोणीय आवर्धन का डेफिनेशन क्या है कि किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर रखी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण के अनुपात को यंत्र की आवर्धन क्षमता कहा जाता है। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि जितना भी ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक है, प्रकाशिक यंत्र है, उसमें सब में आपको जो डेरिवेशन करना है वो आवर्धन क्षमता का करना है। तो इसका कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए इसको हम समझा देते हैं कि जैसे मान लो, ऐसे सोचो कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे प्रतिबिंब आई यहाँ पे है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आई पे जो दर्शन कोण बन रहा है, ठीक ना, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पे जो दर्शन कोण बन रहा है, विजुअल एंगल, वो मान लो कि अल्फा है। ठीक है, और मान लो कि इसका इमेज कहीं यहाँ पे है। ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पे एंगल मान लो कि बीटा बन रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों का आप रेशियो लेना है, बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, इसको हम एम बोलेंगे, लेकिन एक कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है कि जब दोनों, मतलब कि जो प्रतिबिंब है और जो वस्तु है, जब दोनों के एक ही जगह रख दिया जाए तब एंगल का रेशियो देखेंगे। अगर ऐसे दोनों को अलग अलग जगह पे रख के लेंगे तो ये हमारा डेफिनेशन प्रॉपर वे में नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण, यहाँ किसी स्थान पर लिखा हुआ है और यहाँ पे देखोगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, उसी स्थान पर, मतलब जहाँ प्रतिबिंब रखा हुआ था उसी स्थान पर आपको वस्तु को भी ले जाना है। यानी हमको करना क्या होगा कि यहाँ पे ही वस्तु को भी रखना होगा और यहाँ से देखना होगा कि ये एंगल कितना है और इमेज के द्वारा एंगल कितना है। इमेज के द्वारा एंगल अगर बीटा है और उसी स्थान पर अगर वस्तु को रख दिया जाए और उसके द्वारा अगर ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल अगर अल्फा है, ठीक है, तो ये दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा, ये दोनों का जो अनुपात है वो कहलाएगा आवर्धन क्षमता। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे समझ लिए कि m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। अब देखिए इस फॉर्मूला में हम लोग इसमें कैसे यूज करते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में। अच्छा देखो, सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर तुमसे पूछे कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसका मतलब इसमें क्या है कि आप छोटा चीज़ को आप बड़ा करके देखना चाहते हो। देखो अगर माइक्रो लेवल का चीज़ है तो आंख से हम देख नहीं सकते हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि एक ऐसा डिवाइस यूज करें कि उसका जो हमको इमेज जो है बड़ा करके दिखाए, मतलब प्रतिबिंब उसका बड़ा कर दे और फिर हम उसको आंख से देख सकते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी, देखिए सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को ही सरल सूक्ष्मदर्शी बोले जाता है। कब? जब वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा, ठीक है, तो इसका कैसा इमेज बनेगा, देख लो, इसका लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा और उसी साइड में बनेगा जिस साइड में वस्तु रखा हुआ है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड में इमेज बनेगा। तो इस ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज बना तो ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह बिहेव करता है। कौन? सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस ही सरल सूक्ष्मदर्शी है। सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह बिहेव कब करेगा? जब इसको फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रकाश केंद्र के बीच में रखोगे तब। देखो अब इसमें करना क्या है कि हम लोग को यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है, आवर्धन क्षमता इसका ज्ञात करना है। तो आवर्धन क्षमता इसका कैलकुलेट करने के लिए, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया गया है और इससे दो प्रकाश की किरण ले गए हैं इमेज बनाने के लिए। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल
समांतर अक्ष, प्रधान अक्ष के समांतर। तो ये प्रधान अक्ष के जब समांतर जा रहा है तो यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रे फोकस से जाएगा, ठीक है। तो ये रे को हम फोकस से ले गए। दूसरा जो ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश बिंदु से जा रहा है बिना डेविएट किए हुए, बिना विचलित हुए, बिना मुड़े हुए सीधा पार कर जाएगा। तो इधर देख रहे हो कि इधर दोनों रे फैलते जा रहा है, तो इधर वास्तविक में मिलेगा नहीं, तो इसको पीछे बढ़ा के मिलाना पड़ेगा। तो पीछे बढ़ा के हम मिलाए हैं, तो यहाँ पे बड़ा सा इमेज बना है, इरेक्ट इमेज है। तो ए डैश बी डैश इमेज है, और यहाँ वस्तु का काम कौन कर रहा है, ए बी है। वस्तु दूरी को यहाँ पे x ले लिए हैं, और आंख से इमेज जो है वो d डिस्टेंस पे बनाया है। d डिस्टेंस मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनाया गया, क्योंकि वहाँ तक स्पष्ट हम लोग को प्रतिबिंब दिखता है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को d मान लिए हैं, और ये वस्तु दूरी को x मान लिए हैं। और मान लो कि इसका जो फोकल लेंथ है वो f है, ठीक है। ये सब आपको थ्योरी में मेंशन करना होगा। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, m बराबर बीटा बाई अल्फा होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी का हम मैग्नीफाइंग पावर निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे m बराबर बीटा बाई अल्फा, ये फॉर्मूला हम लेके चले हैं। बीटा क्या है, इसके द्वारा विजुअल एंगल होगा, दर्शन कोण। अल्फा क्या है, वस्तु के द्वारा दर्शन कोण, लेकिन कब, जब दोनों एक ही स्थान पर रखोगे तब। तो देखिए इस फिगर में एक और नीचे में फिगर एक क्यों बनाया हुआ है, यहाँ पे इस वस्तु को इमेजिन किए हैं कि जब यहाँ पे ले जाके रख देंगे, मतलब कि जहाँ पे इमेज बन रहा उसी जगह पे रख देंगे, मतलब d डिस्टेंस पे ही रख देंगे, तब आंख पर, आई पर कितना विजुअल एंगल बना रहा है, मतलब कितना दर्शन कोण बना रहा है। तो प्रतिबिंब यहाँ है, वस्तु को बिठा के इसी स्थान पे कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे अलग से एक बनाया गया है ए वाला डायग्राम। तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे जब रख दिए तो नेत्र पर कितना एंगल बन रहा है, तो इसको मान लिए अल्फा, और इसके द्वारा नेत्र पर कितना एंगल बन रहा है, तो इसको मान लिए बीटा, ठीक है। तो m बराबर हम लेके चले हैं बीटा बाई अल्फा। अब फिजिक्स में हम ऑलरेडी, हम तुम लोग को ऑप्टिक्स में कई बार बता चुके हैं कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा। तो बीटा को जगह tan बीटा लिख दिए, अल्फा की जगह tan अल्फा लिख दिए। tan बीटा क्या होगा, तो इस फिगर में देखो tan बीटा क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा आधार। तो यहाँ से देखोगे तो लंब बटा आधार, तो लंब का काम करेगा a डैश बी डैश डिवाइडेड बाई आधार, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी जो कि d है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी ले लिए, डिवाइडेड बाई, इस केस में आप अगर देखोगे तो इसके जगह tan अल्फा निकालना है, तो ये p बाई बी यहाँ हो जाएगा ए बी बाई डी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, और m बराबर बच गया a डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे, अगर अब देखो इसका काम अब खत्म हो गया, ठीक ना, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर का हम फार्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं, तब इस फिगर से हमको कोई लेना देना नहीं। अभी इस फिगर में हम चलेंगे। इसमें अगर देखोगे तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी दोनों समरूप त्रिभुज बन रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण है, और ए वाला जो कोण होगा ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज को एंगल समरूपता से हम समरूप कर सकते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है, तो आप 10th क्लास में पढ़े हो कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा समानुपाती होता है। तो यहाँ संगत भुजा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी बराबर बी डैश पी का संगत कौन होगा, तो बी पी होगा, ठीक है। तो ए कर दिया गया। अब देखो इसके जगह पे हम रिप्लेस कर दिए m, तो यहाँ पे इसको हटा के लिख दिए m, तो m बराबर आ गया बी डैश पी मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी, तो यहाँ से यहाँ का दूरी को हम d ले लिए हैं, लेकिन हमारा जो इसका अगर साइन देखोगे तो निगेटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रे जो आपतित किरण है उसके विपरीत चल रहा है। तो यहाँ पे -d बटा -x, ए वस्तु दूरी है, b से लेकर p तक, ये वस्तु दूरी को -x, माइनस कैंसिल हो गया, d बाई x बच गया। तो m बराबर है d बाई x, तो इतना आ गया। तो देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जनरली क्या करते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला इसके फोकल लेंथ के टर्म में लिखते हैं, क्योंकि कोई भी लेंस का आपका फोकल लेंथ ही पता होता है, ठीक है। अब x का वैल्यू हम ये नहीं ना पता है कि हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, इसके बजाय हमको क्वेश्चन में पता होगा कि इसका फोकल लेंथ कहाँ पे होगा।
कोई जब लेंस आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसका पावर पता होता है, पावर पता होता है मतलब फोकल लेंथ पता होता है, ठीक है, फोकस दूरी। इसीलिए इसको हम फोकस दूरी के टर्म में लिखेंगे। तो फोकस दूरी में लिखने के लिए अब यहाँ से लेंस सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब लेंस सूत्र जानता हो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। v मतलब क्या है यहाँ पे, तो प्रतिबिंब का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, तो इसका जगह माइनस डी ले लिए। u मतलब वस्तु का दूरी, तो यहाँ से यहाँ का दूरी माइनस x ले लिए। और f यहाँ पे फोकल लेंथ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा बराबर 1/f। अब देखो यहाँ के बाद क्या किया गया है कि दोनों तरफ d से गुना कर दिया गया है, ठीक ना। लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई करने के बाद d से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो d/d हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, यहाँ d/x हो जाएगा और यहाँ d/f हो जाएगा। और ये d/x अगर हम कैलकुलेट यहाँ से करेंगे तो -1 राइट साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो +1 और d/f, तो d/x बराबर 1 + d/f। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो d/x की जगह हम क्या रख सकते हैं, m। तो यहाँ से d/x को हटा के हम रख सकते हैं m, क्योंकि d/x ही m है, यानी m का जो फाइनल फार्मूला आ गया 1 + d/f। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आ गया। यही हम लोग को डिराइव करना रहता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन कि सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में वर्णन करें, तो आपको मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना है, m बराबर 1 + d/f। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि पहले ए बेसिक आ रहा है कि नहीं, ए बेसिक आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को एक समरूपता का कंसेप्ट यहाँ यूज किए हैं और उसके बाद लेंस सूत्र लगाए हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस पर कमांड कर सकते हो, बहुत भारी बात नहीं है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। चलिए, तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके बताना। चलो तो ठीक है, इतना ही क्लास रहने देते हैं। थैंक यू।